तो हेलो सो मच गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 10th गणित का यह पेपर लेकर आ चुके हैं हम। इसमें से आपके 60% अंक आने वाले हैं। तो पहला आता है, आपके दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही है तो चुनकर लिखिए। तो पहला वाला आता है, समीकरण निकाय x-1 बराबर प्लस x1 y बराबर C1 व x2 x प्लस b2 y बराबर C2 के अनंत हल के लिए प्रतिबिंब है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन टिक करना है। अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। बब्बा वाला आता है, -x प्लस 1/x का योज्य प्रतिलोम होता है। क्या होता है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करके लिखना है। स वाला आता है आपके x प्लस 1 और बटे x-2 और x-1 x-2 का योगफल होता है। क्या होता है? आपको लिखना है। ड वाला आता है, a/b का घनानुपात होता है। क्या होता है? आपको लिखना है। 5वां आता है, वर्ग समीकरण x² प्लस bx प्लस c के मूल है। क्या है? c/a है शायद तक। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारे, ये भी सही विकल्प आते हैं। समीकरण x प्लस 2y में ये सत्य मतलब सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में एक वाक्य से उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको इनको, तो इसकी जो लिखा आप लिख सकते हो। द वाला आता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर मध्य कितना होता है। 5वां आता है, किसी वृत्त के भाव बिंदु में खींची गई स्पर्श रेखाओं को परस्पर स्पर्श कीजिए। अब आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? ब वाला आता है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। क्या होती है? लंब होती है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2, तो लंबाई गुणित ऊंचाई गुणित लंबाई, मतलब क्या होगा इसका क्षेत्रफल। और अगला क्वेश्चन आता है, समय के साथ मूल्यों से आई कमी को कहते हैं। क्या कहते हैं? अब 5वां क्वेश्चन आता है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा क्या होगी? तीसरी रेखा बताना है। और यह सही जोड़ी आपके है। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। साइन वर्ग थीटा 30 प्लस कोस वर्ग थीटा 30 का मान क्या होगा? सेक 90 थीटा माइनस 1 प्लस कोट वर्ग थीटा 1 माइनस कोस वर्ग थीटा और कोसेक ए को बटे कोसेक ए सेक ए। अब आता है, निम्न में से सत्य सच छाट कर लिखिए। निर्वाह खर्च सूचांक को उपभोक्ता मूल्य सूचांक भी कहते हैं। तो कहते हैं कि आपको लिखना है, घनाभ के सभी फलक वर्ग होते हैं। सत्य है असत्य आपको लिखना है। गोले का मतलब सूत्र यह होता है कि आपको लिखना है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। नहीं होते, सत्य है असत्य आपको लिखना है। इसमें भी लॉन्ग 10 का मान 10 हो। अब आपको आता है, पाइथागोरस प्रमेय केवल सूत्र लिखिए एवं चित्र प्रदर्शित कीजिए। 2 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछ रहा है ये। 7वां क्वेश्चन आता है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, उसकी शेष भुजाओं का अनुपात 1/2 है, तो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन आता है, 2 समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:6 है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। 9वां क्वेश्चन आता है, एक च फलक वाले पासे को उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक सिक्के को उछालने जाने में चित्त और पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आता है 11वां क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का एक सवाल है, मतलब इनों में से एक सवाल हल करना है आपको। तो बहुत ही सरल होते हैं विलोपन प्रतिस्थापन विधि, तो आप कर सकते हो। 4 नंबर में आएगा। ए के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिखे निकाय अद्वितीय होगा नहीं होगा, यह आपको ज्ञात करना है।
अब आपका आता है 13वां क्वेश्चन। यदि x बराबर नहीं है तो आपको सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना है 13वें क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन आता है सूत्र विधि से समीकरण हल कीजिए। तो आपको सूत्र विधि से समीकरण हल करना है ये, और इसका तो हमें ये है। 15वां क्वेश्चन आता है एक व्यक्ति किसी बिजली के खंभे के शिखर देखता हुआ धरातल के बिंदु का अवगण कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे के बाद बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। और अब आता है 16वां क्वेश्चन। किसी वृत्त के में एक चाप केंद्र 150 कोण का बनता है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो चाप लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। 17वां क्वेश्चन आता है एक ही त्रिज्या और एक ही ऊंचाई वाले बेलन शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 18वां क्वेश्चन आता है चक्रीय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब 19वां आता है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 20वां क्वेश्चन आता है 2000 रुपये का 4 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये भी आ सकता है आपके क्वेश्चन। 21वां आता है 8 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की रचनाएं कीजिए। रचना करनी है। अब आता है 22वां क्वेश्चन ज्यामिति विधि से हल कीजिए। मतलब कोस साइन कोस और थीटा का पूछ रहा है तो आपको हल कर देना है। 23वां क्वेश्चन आता है संलग्न चित्र में बिंदुओं P से सरल रेखा वृत्त को A और B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो P के स्पर्श रेखा PT खींची गई है। यदि PT बराबर 10 सेंटीमीटर PA बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AB का मान भी ज्ञात कीजिए। अब 24वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आंकड़ों में निर्वाह खर्च सूचांक ज्ञात कीजिए। सूचांक ज्ञात करना है, मतलब चीनी, चाय, दाल, घी, चावल। अब आता है आपके अगला क्वेश्चन। ये सूचांक मतलब इसके वृत्तों की त्रिज्या, उनकी योजना, योग, दो चरों वाले रेखीय समीकरण, बहुपद में से इतने पार्ट के, मतलब ये ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट भी देख लीजिए। इतने पार्ट में से इतने आएंगे। तो क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइए मुझे। और ऐसे ही और आपको मॉडल पेपर वगैरह चाहिए तो मुझे उसका भी कमेंट करके अवश्य बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लिए। और इन सभी क्वेश्चनों के आप आराम से इजीली तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें। जो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब इनको आप तैयार कर ले, 15वां 14वां वगैरह का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ले और इनको तैयार कर ले फटाक से, क्योंकि यही आपके रिपीट होने वाले हैं पेपर में।